गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स की एज वेल एज इंग्लिश सेंटेंसेस की। तो आई सजेस्ट कि आप इन सभी वर्ड्स को याद करने के लिए इन्हें अपनी डायरी में लिख लें, या तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ देम। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का हिंदी में मतलब होगा ज़बरदस्त। ये वर्ड तब यूज़ होगा जब सिचुएशन काफ़ी फियरसम हो, डरावनी हो, या तो तब यूज़ होगा जब सिचुएशन काफ़ी अनबिलीवेबल हो, मतलब आश्चर्यजनक हो, तब वर्ड ट्रेमेंडस यूज़ होगा। मान लेते हैं किसी के पास बहुत एनर्जी है काम करने के लिए, देन आप सेंटेंस फॉर्म में इसे कह सकते हैं ही हैज़ अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके पास ज़बरदस्त एनर्जी है। या तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त डील आई है ऑफिस में, देन सेंटेंस कैन बी लाइक इट्स अ ट्रेमेंडस डील, मतलब ये एक ज़बरदस्त डील है। नाउ द वर्ड इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होने का मतलब है रद्द करना, जिसे आप कह सकते हो किसी चीज़ को रोकना। कभी कभी क्या होता है कि मीटिंग अचानक से कैंसिल हो जाती है, देन आप सेंटेंस कह सकते हो द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मतलब जो मीटिंग थी वह कैंसिल हो चुकी थी। नाउ द वर्ड इज गट्स। गट्स का मतलब है हिम्मत होना, जिसे आप अक्सर कहते हैं करेज होना। मान लेते हैं किसी के पास काफ़ी हिम्मत है, देन उसके लिए आप सेंटेंस कह सकते हैं ही हैज़ अ लॉट ऑफ गट्स, मतलब उसके पास काफ़ी हिम्मत है। या तो कभी कभी हम किसी को अपनी बात समझाने के लिए, हौसला देने के लिए कह सकते हैं इफ़ योर ड्रीम इज़ बिग इनफ देन यू शुड हैव द गट्स टू फॉलो इट, मतलब यदि आपका ख्वाब काफ़ी बड़ा है देन आपके पास उसे पूरा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। नाउ द वर्ड इज अपटाइट। अपटाइट होने का मतलब है नाराज होना। हम कई बार लोगों को समझाते हैं कि इस बात पे हमें हंसना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए। तो उसके लिए आप सेंटेंस कह सकते हैं ट्राई टू लाफ एट इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपटाइट, मतलब इस पर हंसने का ट्राई करो, ना कि इस पर नाराज होने का। Another sentence can be like this. I wish you would stop being so uptight. मैं आशा करता हूँ कि तुम इतना नाराज होना छोड़ दो। कीन। कीन होने का मतलब है काफ़ी उत्साही होना, जिसे आप कहते हैं काफ़ी इंथुसियास्टिक होना, या तो आप इसे कह सकते हैं काफ़ी इच्छुक होना, जिसके लिए वर्ड यूज़ होता है ईगर होना। इसके लिए हम सेंटेंस इस तौर पे कह सकते हैं जैसे कि शी वॉज वेरी कीन टू हेल्प, वह हेल्प करने के लिए, मतलब सहायता करने के लिए काफ़ी उत्सुक थी। या तो कभी कभी हमारा किसी काम को करने का मूड नहीं होता, जैसे कि पार्टी में जाने का मूड नहीं होता, देन यू कैन से इट लाइक आई वॉज नॉट टू कीन ऑन गोइंग टू द पार्टी, मतलब मैं पार्टी के में जाने के लिए इतनी उत्सुक नहीं थी। नाउ द वर्ड इज जर्क, जिसका मतलब है काफ़ी मूर्ख होना, जिसे आप कहते हो काफ़ी स्टूपिड होना। आपने ये काफ़ी बार सुना होगा डू नॉट बी अ जर्क, जिसका मतलब है मूर्ख मत बनो। You can simply use it in a sentence like this. Ignore him, he is just a jerk. उसे इग्नोर करो, वह मूर्ख है। Despite.
डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। आई लव हिम डिस्पाइट हिज फीलिंग्स, मतलब उसकी फीलिंग्स के बावजूद भी मैं उससे प्यार करती हूँ। Another sentence can be like this. She looked lovely despite her strange apparel. Apparel का मतलब वस्त्रों से। उसके अजीब कपड़ों के बावजूद भी वह प्यारी लग रही थी। टैकल। टैकल का मतलब है निपटने से, जिसे आप अक्सर कहते हो किसी काम से डील करने पे। इसके लिए सेंटेंस इस तौर पे बन सकता है जैसे कि इट डिपेंड्स हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम। यह निर्भर करता है कि आप कैसे समस्या से निपटते हैं। कई बार हमें पूछना होता है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निपटूं। देन सेंटेंस ऐसे बन सकता है, हाउ डू यू टैकल अ टास्क लाइक दिस। आप इस तरह के टास्क से कैसे निपटते हैं। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब है हिम्मत से, जिसे हम कहते हैं करेज। आपको किसी की हिम्मत की तारीफ करनी हो, देन आप कह सकते हो आई एडमायर योर ऑडेसिटी। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूँ। अनलीश। अनलीश करने का मतलब है शुरू करना, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट करना या तो खोलना, मतलब ओपन करना। फ्रीडम इज अबाउट व्हाट यू कैन अनलीश। सफलता इस बात की है कि आप क्या शुरू कर सकते हैं। अडोर। अडोर करने का मतलब है किसी को काफ़ी पसंद करना, तब वर्ड यूज़ होगा अडोर। मान लेते हैं आपको किसी की सिंगिंग काफ़ी पसंद है, देन यू कैन सिंपली से आई सिंपली अडोर हिज सिंगिंग, मतलब मैं उसकी सिंगिंग को काफ़ी पसंद करता हूँ। Next sentence can be like this. People adore him for his noble character. Noble मतलब महान। लोग उनके महान कैरेक्टर की प्रशंसा करते हैं। इंटरवीन। इंटरवीन करने का मतलब है दखल देना, या तो आप कह सकते हो बीच में आना। जब कोई लड़ाई के बीच में आता है तब वर्ड यूज होगा इंटरवीन। इसके लिए सेंटेंस इस तरह से बन सकता है, कैरिस डिसाइडेड नॉट टू इंटरवीन। कैरिस ने डिसाइड किया उसे बीच में नहीं आना। absurd, जिसका मतलब है बेतुका होना, मतलब मूर्खतापूर्ण, जिसे आप कह सकते हो फुलिश। फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब है दिलचस्प। आई जस्ट फाइंड इट फैसिनेटिंग, मतलब मैंने इसे काफ़ी दिलचस्प पाया। He said she
वॉज अ फैसिनेटिंग वुमेन। उसने कहा कि वह एक दिलचस्प महिला थी। एम्बिशियस, जिसका मतलब है महत्वाकांक्षी होना। आप कह सकते हैं जिसे डिजायरस। जैसे कि शी इज़ एन एम्बिशियस करियर वुमेन, कि वह एक काफ़ी महत्वाकांक्षी काम करने वाली औरत है। Another sentence can be like this: He is a highly ambitious politician. मतलब वह एक महत्वाकांक्षा रखने वाला पॉलिटिशियन है। एंटिसिपेट, जिसका हिंदी में मतलब है पहले से सोच रखना। किसी चीज़ को पहले से सोच के रखें, देन उसके लिए वर्ड यूज़ होगा एंटिसिपेट। We do not anticipate any trouble. हम किसी परेशानी को पहले से नहीं सोचते हैं। ह्यूमिलेट, ह्यूमिलिएट करने का मतलब है किसी को नीचा दिखाना। तो ये था वर्ड ह्यूमिलिएट। Why are you trying to humiliate me? मतलब तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। Another sentence can be like this: They humiliate me at every turn. वे मुझे हर मोड़ पे नीचा दिखाते हैं। Bothersome, जिसका मतलब है थकाने वाला, या तो आप कह सकते हो तंग करने वाला। इट वॉज बॉदरसम, मतलब ये काफ़ी तंग करने वाला था। अशेम्ड, अशेम्ड होने का मतलब है काफ़ी शर्मिंदा होना। काफ़ी बार हम कहते हैं इस पर शर्म मत करो, देन आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। या तो हम काफ़ी बार कहते हैं कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, देन उसके लिए हम कहेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ब्लिसफुल, जिसका मतलब है आनंदमय होना, मतलब हैप्पी होना। वी स्पेंट अ ब्लिसफुल वीक टुगेदर, जिसका मतलब है हमने एक खुश मिजाज सप्ताह साथ में बिताया। एज टाइम गोज ऑन वी विल फील ब्लिसफुल, जिसका हिंदी में मतलब होगा जैसे जैसे समय बीत जाएगा हम खुश हो जाएंगे। या तो कई बार कोई इंसान काफ़ी खुश हो, देन उसके लिए आप कह सकते हो हिज मूड इज़ ब्लिसफुल, मतलब उसका जो मूड है काफ़ी हैप्पी है। रिवेंज,
जिसका मतलब है बदला। द ग्रेटेस्ट इवेंट इज टू बिकम सक्सेसफुल, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बदला सफल होना है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर टैप करें।